अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। ये जो आप आलीशान मकान गिरता देख रहे हैं, ये किसी टेररिस्ट या किसी आतंकवादी का मकान नहीं है, किसी पाकिस्तानी किसी खालिस्तानी का मकान नहीं है, बल्कि ये एक मुसलमान का मकान है जिसका नाम हाजी शहज़ाद अली बताया जा रहा है। और ये जो वीडियो सामने आ रही है, यह मध्य प्रदेश के छतरपुर की वीडियो है, जो हाल ही में इस बात को लेकर एक थाने के अंदर वो शिकायत करने या अपनी एफआईआर दर्ज कराने के लिए पहुँचे, जो कि आपने अभी देखा है। रामगिरी जो एक महाराज के लिबास में है, हालांकि मैं इसे महाराज तो नहीं कहूँगा, क्योंकि महाराज हो या कोई भी धर्म गुरु हो, वो कभी भी किसी दूसरे के धर्म के लिए ऐसे बुरे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता है। जैसे कि इसने किए, उसी के ख़िलाफ़ उसको गिरफ़्तार करने के लिए तमाम मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमान बहुत सारी जगहों पर सड़कों पर हैं और पुरसुकून तरीके से अपने आप को आका हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सड़कों पर लाकर दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि आप हमें गाली दें चलेगा, आप हमारे परिवार को गाली दें चलेगा, लेकिन अगर आपने हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की तो ये फिर कोई भी मुसलमान इस बात को गवारा नहीं करेगा। ये लोग भी इस बात को लेकर थाने पहुँचे थे शिकायत दर्ज करने के लिए, मगर भीड़ में से ये आरोप लगाया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि भीड़ में से पत्थरबाजी हुई और पत्थर जो है थाने की तरफ फेंके गए। उसमें कई सारे पुलिस वाले भी ज़ख्मी हुए और इस बात को लेकर ये कार्रवाई इतनी तेज़ हुई कि अगले ही दिन हाजी शहज़ाद आलम के मकान को यूं कहकर के गिरा दिया गया कि कल जो सब कुछ हुआ था वो इन्हीं के साए तले हुए था। यानी कल हर एक चीज़ के जो मास्टरमाइंड थे वो हाजी शहज़ाद अली थे। इस चीज़ को लेकर अगले ही दिन इस आलीशान मकान को, जो एक महल से कम नहीं है, बताया जा रहा है कि करीब करीब 5 करोड़ रुपए की यह हवेली है, 5 करोड़ रुपए इसमें लगे हैं। इसके अंदर कई गाड़ियां खड़ी थीं और देखते ही देखते इन बिल्डोज़रों ने उनको भी चकनाचूर कर दिया और बच्चों के खेलने वाली जो गाड़ियां होती हैं उनकी तरह उठा कर ज़मीन पर पटक पटक के इनको भी ख़त्म कर दिया है। यानी 5 करोड़ रुपए का मकान और उसमें खड़ी गाड़ियाँ थोड़ी ही देर में सब ख़त्म हो चुकी हैं। बताया जा रहा है कि इसमें अभी हाजी शहज़ाद अली की फ़ैमिली रह भी नहीं रही है, क्योंकि ये अभी बना है, इसकी तामीर अभी हो रही थी और ये अभी मुकम्मल बना भी नहीं था। उससे पहले ही सपनों के महल को तोड़ दिया गया है। आप देखें कि जिसकी गिरफ़्तारी के लिए दर्जनों से भी ज़्यादा एफआईआर बहुत जगह थानों से हो चुकी हैं थानों में, लेकिन वो रामगिरी बड़ी सुकून की ज़िंदगी अब भी गुजार रहा है, बहुत सुकून के साथ अब भी अपने मकान में मौजूद है। उसकी ना तो कोई गिरफ़्तारी है और उसके ख़िलाफ़ ना तो कोई सख्त वार्डर है, कुछ नहीं है उसके लिए। और जो इस चीज़ को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे उन्हीं के मकानों को तोड़ दिया गया। एक बात समझ नहीं आती, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ कभी भी कोई भी उठता है और कर देता है। कभी नुपुर शर्मा के नाम पर मेरे आका की शान में गुस्ताखियाँ होती हैं, कहीं से कोई और बाबा उठता है वो मेरे आका की शान में गुस्ताखियाँ कर देता है। आप ये समझें जिस तरीके से कार्रवाई, ये मानता हूँ अगर आप कह रहे हैं कि पत्थरबाजी हुई, ठीक है, पत्थर मारे और आप इसकी इंक्वायरी कराएं और अगर कोई भी दोषी पाया जाता है तो उससे आप सख्त से सख्त सज़ा दें, कोई बात नहीं है, क्योंकि आगे आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। लेकिन आप ये भी तो समझें कि जब बार बार हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जा रही है, मुसलमान सड़कों पर आकर आपसे कह रहे हैं कि इसे गिरफ़्तार करो, इसे पकड़ो, आपने आज तक किसी ऐसे शख्स को नहीं पकड़ा जिसने हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। और दर्जनों एफआईआर आप तक हुई भी, लेकिन आपने फिर भी कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया और ना ही उन्हें गिरफ़्तार किया। तभी तो ये हिम्मत बन गई, तभी तो ये आदत बन गई लोगों की कि कुछ नहीं होता है। बदनाम ज़माना जिसे कोई ना जानता, जिसकी ना शक्ल अच्छी हो ना बातें अच्छी हों, कोई पहचान जिसकी अपनी बस्ती तक में ना होती हो, वो मेरे आका का नाम लेता है
और सोचता है कि चलो इसी बहाने नाम हो जाएगा। इसको लेकर इमरान प्रतापगढ़ी ने एक बहुत बड़ा बयान भी दिया है और मैंने पढ़ा, इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, इमरान प्रतापगढ़ी ने बोला है कि हम इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे कि आखिर ये अदालतें किस लिए हैं, आखिर अदालतों का कोई वक़ार बचा है कि नहीं बचा है, आखिर अदालतें किसी काम आएंगी कि नहीं आएंगी। हम इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और मांग करेंगे सुप्रीम कोर्ट में कि या तो इन अदालतों को ताला लगा दिया जाए या फिर जब अदालतें हैं तो फैसले अदालतों से किए जाएं। कार्रवाई तब की जाए जब कोई भी इंसान दोषी करार पाया जाए तो उस पर कार्रवाई की जाए, इसके लिए कोई मना नहीं करेगा। और कोई मामला पेश आता भी नहीं उससे पहले ही बिल्डोज़र चलाकर उसके सपनों के महल को चकनाचूर कर दिया जाता है, उसके मकान को तोड़ दिया जाता है। अब देखना ये है इस पे आगे क्या होता है।